बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। इमरान खान साहब की वार्निंग ने बहुत सारे लोगों की नींदें हराम कर दी हैं और अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अपनी ग्राउंड वापस हासिल करने में कामयाब हुए हैं और वो किसी को स्पेस देने के लिए भी तैयार नहीं है। जो अंसार अब्बासी साहब की खबर थी, मैंने अपने तौर पर तस्दीक की है, वो खबर ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट वाकई तैयार हो गई थी रोल प्ले करने के लिए, लेकिन इमरान खान साहब ने उनको आसरा नहीं करवाया। मैं आपको क्लियरली फिर बता रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट जो रोल प्ले करना चाह रही थी, अपोजिशन उसके ऊपर राजी हो गई, लेकिन इमरान खान साहब अपोजिशन को स्पेस नहीं देना चाहते। वो ये कह रहे हैं मेरी हुकूमत गिरा दो, इनके साथ बैठ के बात नहीं करूंगा। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि वो अपोजिशन जिसने बड़े लंबे अरसे से ये बयानिया रखा हुआ था कि एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को सियासत से बाहर रखे और एस्टेब्लिशमेंट का कोई काम नहीं है सियासत के अंदर आकर अमल दखल करने का। हालांकि मैं आपको बता रहा था कि ये एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि बीच में आओ, हमारे लिए रास्ता बनाओ, हमारे केसेस खत्म करवाओ और हमें वापस इक्तदार में लाओ। तो अब एस्टेब्लिशमेंट ने अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक ये फैसला किया कि वो रोल प्ले करें और ये जो लड़ाई झगड़ा पाकिस्तान में माहौल बन रहा है, इस माहौल को रोका जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा ठीक है, करते हैं लड़ाई झगड़ा, करने दो इनको, मैं इनको ज्यादा एक्सपोज करना चाहता हूं। और उन्होंने इस अपोजिशन के साथ बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैक्सिमम क्या होगा, मेरी हुकूमत गिर जाएगी। वो ग्राउंड गेन कर रहे हैं, उनको सपोर्ट पब्लिक की ज्यादा मिल रही है और उनके कॉन्फिडेंस में इजाफा हो रहा है। और उन्होंने एक पैगाम भी जारी कर दिया अपने लोगों के नाम। उन्होंने कहा निकलो पाकिस्तान के लिए, उठो। फिर अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का उन्होंने पूरा एक कॉन्सेप्ट बताया कि दिस इज द टाइम कि लोगों को खरीदा जा रहा है। ये तो कभी भी कोई बाहर से पैसे लेकर आ जाएगा 2-4 अरब रुपए और पाकिस्तान में हुकूमत गिरा देगा, जिसकी भी हुकूमत होगी। तो ये काला धंधा पाकिस्तान में बंद किया जाए, हॉर्स ट्रेडिंग का जो कारोबार है उसको पाकिस्तान में बंद किया जाए। उसके लिए उन्होंने 27 मार्च की कॉल दे रखी है और 27 मार्च को वो बहुत अहम अनाउंसमेंट्स करने जा रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में बहुत सारे ऐसे लोग जो ये उम्मीदें लगाए बैठे थे कि इमरान खान को निकाल देंगे, पीएमएलएन को ये नजर आ रहा है कि कहीं उनकी हुकूमत बनी ना जाए। यानी होता क्या है, ये इमरान खान को डराते हैं कि हम तुम्हें निकाल देंगे। उनको लगा जैसे हम डर जाते थे निकलने से, ये भी डर जाएंगे निकलने से, तो हम इनसे जो मर्जी मनवा लेंगे। बाद में एस्टेब्लिशमेंट के मिन्नत तरले करेंगे, अमन व अमान के मसले को बीच में ले आएंगे और फिर इदारों को कहेंगे जी इसके साथ बिठा दें, मामला तय करवा दें। और उन्होंने किया भी वैसे ही, लेकिन यहां पे उनकी असेसमेंट गलत थी कि इमरान खान साहब माने ही नहीं उस बात के ऊपर। उन्होंने कहा हुकूमत गिरा देंगे, गिरा दो, मेरा क्या जाता है, मैं फिर आ जाऊंगा हुकूमत में, और अगर नहीं भी आऊंगा तो मैं अपना काम करता रहूंगा। ये उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है। हुकूमत में उन्होंने कहा जी मेरे स्टेक्स ही नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरी हुकूमत रहती है नहीं रहती, इनके साथ नहीं बैठूंगा, इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करूंगा, इनको कोई एनआरओ नहीं दूंगा। ये इमरान खान साहब ने मुझे भी क्लियर कर दिया था जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी थोड़ा सा पहले। तो उन्होंने कहा था कि ये मुझे चाहे घर भेज दें, चाहे जो मर्जी करें, मैं वापस आऊंगा। उन्होंने वार्निंग जारी की है इमरान खान साहब ने, जो वार्निंग है वो आप सुन लें। उन्होंने कहा इस्तीफा नहीं दूंगा और हुकूमत गिर गई तो चुप भी नहीं बैठूंगा। ये दो टोक उन्होंने ऐलान कर दिया, किसी भी सूरत में इस्तीफा नहीं दूंगा। वोटिंग के एक दिन पहले अपोजिशन के लिए एक बड़ा सरप्राइज में लेकर आऊंगा और बहुत सारी चीजें वो कहते रहते हैं। उन्होंने पैगाम पब्लिक के लिए भी जारी किया है और उसके साथ साथ उन्होंने वार्निंग भी जारी कर दी है अपोजिशन जमातों के लिए। इसके साथ साथ जो अपोजिशन तैयारियां कर रही है, 27 को इनका जलसा है, तो फजलुर रहमान साहब के काफिले कुछ रवाना हो चुके हैं सिंध से और वो ये कह रहे हैं कि 26 तारीख को फजलुर रहमान इस्लामाबाद में दाखिल होंगे और 27 तारीख को एक जलसा किया जाएगा। और दोनों के लिए जो जगह का इंतखाब कर दिया है इस्लामाबाद की इंतजामिया ने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परेड ग्राउंड के अंदर जलसा करेगी 27 मार्च को, जबकि H9 ग्राउंड जो है वो मखसूस किया गया है अपोजिशन के लिए कि वो वहां पे जलसा करेंगे। और उनको ये भी कहा गया है कि श्रीनगर जो हाईवे है उसको किसी सूरत बंद नहीं किया जाएगा। ये जो मरी की तरफ रास्ता जाता है, एक मेन शाहरा है, अगर यहां पे आ जाते हैं 26 तारीख को मौलाना फजलुर रहमान साहब के कारकुन और इस एरिया को बंद कर देते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो मुख्तलिफ शहरों से आ रहे हैं वो 27 तारीख को परेड ग्राउंड में कैसे पहुंचेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो फजलुर रहमान साहब ने अपने जो अंसारुल इस्लाम के कारकुन हैं उनको एक दिन पहले 26 तारीख को बुलवा लिया है और 26 तारीख को उनको H9 पार्क जो है वहां पर बिठाने का इरादा है। लेकिन उसके साथ साथ बिल्कुल कश्मीर हाईवे है, इस पर बड़ा क्लियरली कहा इस्लामाबाद इंतजामिया ने कि इसके ऊपर आने की हम आपको इजाजत नहीं देंगे, इसको बंद नहीं करने देंगे, क्योंकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने गुजर के इसी रास्ते से जाना है या पीटीआई ने अपने लोगों को यहीं से बुलाना है। तो अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब ये इसको बंद करते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गुजर कर परेड ग्राउंड तक जाना एक दिक्कत वाला काम हो जाएगा और यहां तसादुम का खतरा हो सकता है। तो हुकूमत ने दोनों को, जो इंतजामिया इस्लामाबाद की, दोनों को उनकी जगह दे दी है। उम्मीद है कि दोनों जो है वो अपना अपना जलसा अपनी अपनी जगह के ऊपर करेंगे ताकि मीडिया अच्छी तरह कंपैरिजन कर सके कि किसका जलसा बड़ा है और किसका जलसा छोटा है।
इत्तेहादियों को एक बड़ा अहम मसला दरपेश है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इंडियन मीडिया क्या कह रहा है, या इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि ओआईसी का जो एलामिया है वो कितना शानदार है, नवाज शरीफ साहब के दौर में क्या होता था और अब क्या है, मैं आपको इससे पहले यह बताऊं। पहले आपको यह बता देता हूं कि इत्तेहादियों का मसला क्या है। एमक्यूएम की तमाम शराइत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा हमने मान ली है। इसके बावजूद जब मीटिंग खत्म हुई पीपल्स पार्टी की और एमक्यूएम की, तो एमक्यूएम बाहर नहीं आई, सिर्फ पीपल्स पार्टी वाले बाहर आए। शेरी रहमान साहबा बाहर आई, उनके साथ फैसल करीम कुंडी साहब थे और कुछ और लोग थे पीपल्स पार्टी के। उन्होंने बातचीत की बाहर आकर, और वो एमक्यूएम से मिलकर बाहर आए थे। उन्होंने बात की आकर बाहर, और एमक्यूएम के लोग बाहर नहीं आए पीपल्स पार्टी के साथ, और मीडिया को उन्होंने फेस नहीं किया। जबकि होना तो यह चाहिए था, जब पीपल्स पार्टी ने सारे मुतालबात मान लिए तो एमक्यूएम को बाहर आ जाना चाहिए था। एमक्यूएम मजीद टाइम मांग रही है। टाइम क्यों मांग रही है अभी बताता हूं। काफ लीग भी मजीद टाइम मांग रही है, क्यों अभी बताता हूं। जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, 5 नशिस्तें उनकी, वो भी टाइम मांग रहे हैं। सबकी नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हैं। सब ये जानना चाहते हैं कि मुनहरिफ अराकीन वोट डाल सकते हैं, उनका वोट काउंट होगा क्या। ऐसा तो नहीं कि ताहयात नाअहल हो जाएंगे। अगर तो मुनहरिफ अराकीन के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर आती है और यह मामला इस तरह हो जाता है कि इमरान खान के खिलाफ अगर 10-12 बंदे हैं कोई और वो वोट डाल सकते हैं, उनका वोट काउंट भी होगा और उसके बाद दोबारा वो इलेक्शन भी लड़ेंगे और नॉर्मल सियासत करेंगे, तो फिर तो ये सारी इत्तेहादी जमातें जो है वो हंसती खेलती जाके अपोजिशन के कैंप में बैठ जाएंगी। लेकिन अगर यह फैसला उल्टा आता है तो इन इत्तेहादी जमातों में बहुत दबाव होगा, क्योंकि मुनहरिफ अराकीन साइड पे हो जाएंगे और इन इत्तेहादी जमातों के ऊपर इस बात का दबाव पड़ जाएगा कि इन्होंने मिलकर एक हुकूमत का तख्ता उलट दिया, ये अपोजिशन के साथ जाकर बैठ गए। फिर अपोजिशन इनको क्या देती है, कितना ज्यादा देती है, इस पर डिपेंड करता है। तो सबकी नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वहां से क्या फैसला देती है। उस फैसले की बुनियाद के ऊपर ये अपना अपना लायामल तय करेंगे और उस फैसले की बुनियाद के ऊपर आगे बढ़ेंगे। जो चीजें इन्होंने मांगी है मैंने आपको पहले बता दी थी। फजल रहमान साहब सदर पाकिस्तान, शहबाज शरीफ साहब वैसे कांपे टांग जाती हैं ऐसी बात सुनने के बाद, लेकिन ठीक है। शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म पाकिस्तान और बिलावल वजीर खारजा। फिर एमक्यूएम के पास पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत, सिंध की गवर्नरशिप, पंजाब में गवर्नरशिप जो है वो काफ लीग के पास, वजारत आला के लिए वो जोर लगा रहे हैं लेकिन वो नहीं उनको मिल रही, और वफाक के अंदर भी उनको वजारत दिफा का ओहदा मिल सकता है। तो इस तरह डिफरेंट ओहदे डिफरेंट लोगों को जो है वो बांटे जा रहे हैं और बहुत सारी पार्टियों का मिलाकर एक चूचू का मुरब्बा बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब सबसे ज्यादा खौफजदा है कि अगर एक ऐसी हुकूमत बना के उनको वजीर आज़म बना दिया तो वो डिलीवर कैसे करेंगे, पीपल्स पार्टी को कैसे मनाएंगे, उनके वुज़रा से कैसे काम लेंगे, जेयूआई फे के वुज़रा से कैसे काम लेंगे, एमक्यूएम से कैसे काम लेंगे, काफ लीग से कैसे काम लेंगे। अपनी पार्टी से काम लेना इतना मुश्किल है, हालांकि वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों के लोगों से काम लेना तो बहुत ही मुश्किल होगा। और ये सारे मिलकर जितना गंद डालेंगे उस सारे का मलबा पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर और पीएमएलएन की मकबूलियत जो है वो डैमेज हो जाएगी। तो इस वजह से पीएमएलएन सबसे ज्यादा डरी हुई है कि कहीं वाकई ऐसा ना हो जाए कि तहरीक एतमाद कामयाब हो जाए और उसके बाद हुकूमत बनानी पड़ जाए, और वो भी ऐसी हुकूमत जो कौमी हुकूमत हो, जो ज्यादा पार्टियां मिलकर बनाएं और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली बाहर बैठे। इमरान खान साहब तो इसके लिए तैयार हैं कि वो अकेले बाहर बैठ जाएंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब इसके लिए तैयार नहीं है कि वो इतनी सारी जमातों को लेकर वजीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे। ये मैं आपको बिल्कुल सही खबर दे रहा हूं, और आप कंफर्म करना चाहें किसी का अगर बहुत अच्छा ताल्लुक है शहबाज शरीफ से तो उनके घर से आप पता करवा लें कि इस वक्त सबसे बड़ा पंगा यह है कि कहीं वाकई उनको वजीर आज़म ना बनना पड़ जाए, और उस वक्त वो ये चाहते हैं कि वजीर आज़म भी ना बनना पड़े और केसेस भी खत्म हो जाए और इमरान खान साहब वजीर आज़म भी रहे, उनकी जान छूट जाए, कोई एनआरओ मिल जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने साफ ही इनकार कर दिया है, वो किसी की बात नहीं सुन रहे। यानी एस्टेब्लिशमेंट की जो एक खबर आई थी कि वो बीच में सुलह सफाई करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने इस बात को अहमियत नहीं दी और उन्होंने कहा जी कोई स्पेस नहीं है इनके लिए, मैं अपना काम करूंगा, ये अपना काम करें। ये लेकर आए तरीके एतमाद तो फिर आखिरी दिन तक चले और जाके पूरा करके दिखाएं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट जब तक कोई फैसला नहीं करती तब तक इत्तेहादी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। अपोजिशन ने अपने जलसे की तैयारी तो कर ली है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक दावतनामा मौसूल नहीं हुआ और उनको इस जलसे में दावत नहीं दी गई। वैसे भी पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी यहां पंजाब में बहुत कम है, उनकी ज्यादा नुमाइंदगी सिंध में है, और हाल ही में उनका वर्कर सिंध से होकर गया है, तो मुझे नहीं लगता कि उनका वर्कर दोबारा सिंध से उठकर यहां पे आएगा। अब आ जाए भारतीय मीडिया इसको कैसे रिपोर्ट कर रहा है। भारतीय मीडिया बगले में जा रहा है और बहुत खुशी से इसको रिपोर्ट कर रहा है कि शहबाज शरीफ एंड पार्टी मिलकर और अपोजिशन जमातें मिलकर तहरीक एतमाद ला रही है इमरान खान के खिलाफ और इमरान खान की हुकूमत गिराने वाली है। भारतीय मीडिया चस्के ले लेकर रिपोर्ट कर रहा है कि जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान ताल्लुकात बहुत खराब हैं। दोनों जो परेड के दिन के ऊपर जो कुछ मनाजिर हैं उनको तोड़ मोड़ के दिखाया जा रहा है
और यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब और जनरल बाजवा इनमें दूरियां पैदा हो चुकी हैं और इमरान खान साहब की हुकूमत किसी भी वक्त गिरने लगी है। एक तो ये कोई भारत के अंदर डेमोक्रेसी है, वो इस बात को समझते हैं कि फौज का एक अलग काम है, हालांकि पाकिस्तान में फौज बहुत ज्यादा मुदाखलत करती है पॉलिटिकल मामलात में, लेकिन मौजूदा फौजी क़यादत ने बार बार यह कहा है कि वो अपने आप को बाहर रखना चाहते हैं और वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ने इस बात की हामी भरी, बकौल जो खबर है अंसार अब्बासी साहब की, उसके बकौल हामी उन्होंने भरी कि वो मीडिएशन करवा सकते हैं, सालसी करवा सकते हैं इसके अंदर। लेकिन इमरान खान साहब के जवाब के बाद कल आर्मी चीफ को आपने सुना ना, उन्होंने कहा जी कि हम बीच में नहीं पढ़ना चाहते, अगर हम बीच में पढ़े तो फिर गालियां, ना पढ़े तो फिर गालियां, तो हम नहीं पढ़ना चाहते, सियासी लोगों को अपना मामला खुद ही निपटाने दें। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने इन सबको बांध लिया है और बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है कि जो वो चाहते हैं वो भी नहीं हो रहा। इमरान खान को हटाना भी नहीं चाहते, रखना भी नहीं चाहते, तो ये एक डबल दिक्कत हो गई है। सिर्फ पीपल्स पार्टी संजीदा है कि निकालो इमरान खान को बाहर, क्योंकि पीपल्स पार्टी का अपना वजीर आजम नहीं आ रहा। अगर तो पीपल्स पार्टी को यह पता चल जाए ना कि वजीर आजम पीपल्स पार्टी का बना दिया जाएगा 1 साल के लिए, तो शायद वो भी डर जाएंगे। इस सूरत हाल में कोई भी अपना वजीर आजम नहीं लाना चाहेगा। इतनी बड़ी मतंजन बना के, इतनी बड़ी बहुत सारी पार्टियों के जो ग्रुप बना के, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका वजीर आजम आए और सारा मलबा उसकी पार्टी के ऊपर पड़ जाए। अब आ जाए ओआईसी का एलामिया। मियां नवाज शरीफ साहब एक दौर में, आपको याद होगा, ओआईसी में गए थे और सऊदी अरब गए थे। एक तो वो बड़ा वाला जहाज लेकर जाते हैं, जहां भी जाते हैं पीआईए के जहाज को पूरा का पूरा खोला जाता है, सारा सामान बाहर निकाला जाता है, फिर वीआईपी सामान अंदर फिट किया जाता है और कई दिनों तक जहाज इसी काम में रहता है। फिर मियां साहब बड़े वाले जहाज के अंदर बैठकर सऊदी अरब जाते हैं, साथ बहुत सारे सहाफियों को भी लेकर जाते हैं कि हम जी ओआईसी में जा रहे हैं। रस्ते भर मियां साहब अपनी तकरीर तैयार करते रहते हैं, उसको जुबानी याद करते रहते हैं और वहां मियां साहब को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। यानी ओआईसी जिसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, ओआईसी जिसमें सबसे लंबी और बेहतरीन तकरीर इमरान खान साहब की है। अभी कोईती जो वजीर खारजा है वो जब गए हैं, कतर के लोग हों, सऊदी अरब के हों, कोई भी हो, यूएई के, उन तमाम ने इमरान खान साहब की तकरीर की बहुत तारीफ की है। उन्होंने कहा जी शानदार काम किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, और सबने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तकरीर का जिक्र किया। लेकिन एक और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था जो ओआईसी में बैठकर कुछ भी नहीं, अपनी घड़ी ठीक कर रहे थे, टाइम आगे पीछे कर रहे थे, और क्या कर रहे थे, मियां नवाज शरीफ साहब। और हालत यह थी कि उनको बोलने नहीं दिया गया, तैयारी करके गए थे। वो सहाफियों ने बड़ी शर्मिंदगी महसूस की, उन्होंने वहां से बीपर देकर अपनी भड़ास निकाली कि ये हमारे साथ किया क्या। मियां नवाज शरीफ साहब को बुलाया ओआईसी में और तकरीर तक नहीं करने दी, बोलने तक नहीं दिया गया। अब उस ओआईसी का एलामिया आया जिसमें मियां साहब को बोलने नहीं दिया गया था। जरा ये आप एलामिया सुनिए। एलामिया कह रहा है 48वां इजलास है और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पर जारहाना और दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत की गई है और इस्लामाबाद डिक्लेरेशन का नाम इसको दिया गया है। एलामिया में कहा गया कि इजलास इस अज़म का इजहार करता है कि तमाम रुकन ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और भाईचारे का रिश्ता मजबूत किया जाए। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पर दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इस हवाले से करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम करते हैं। ओआईसी के एलामिया में मजीद कहा गया कि हम यमनी अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हैं और मुतालबा करते हैं कि शहरियों पर हमलों, जिनसी तशद्दुद, बच्चों की भर्ती, बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल फौरी तौर पर खत्म किया जाए और इंसानी इमदाद की फराहमी में हायल रुकावटों को हटाया जाए। इंडिया की जानिब से 9 मार्च 2022 को जो सुपरसोनिक मिसाइल के जरिए पाकिस्तान की फिदाई हुदूद की खिलाफ वर्जी हुई है, उस पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। एलामिया में इंडिया से मुतालबा किया गया कि वो एक जिम्मेदाराना रियासत का सबूत देते हुए बैनुल-अक़वामी कवानीन और रवायात का एहतराम करे और पाकिस्तान के साथ मिलकर इस वाक़े की तहकीकात की जाए। इस्लामाबाद डिक्लेरेशन में फलस्तीन और कश्मीर के मसाइल के मुनसिफाना हल पर जोर दिया गया। फलस्तीन और इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर के अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती की तजदीद का इजहार किया गया और अवाम के हक़ खुद इरादियत की हमायत की गई है। हम 5 अगस्त 2019 से इंडिया के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात को मुस्तरद करने का दोबारा आदा करते हैं, जिनका मकसद मकबूजा इलाके की आबादियाती साख्त को तब्दील करना और कश्मीरियों के नाकाबिले तनसीख हक़ खुद इरादियत के हुसूल में रुकावट डालना था। अब एलामिया में ओआईसी रुकन ममालिक इस अज़म को वादे करता है कि जिनमें मुश्तरका मफादात को फरोग देना, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना और गैर ओआईसी ममालिक में मुस्लिम अक़लियतों के हकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना, मुस्लिम दुनिया के अंदर और बाहर की समाजी, इक़्तिसादी, साइंसी और तकनीकी तरक्की और इंतज़ाम के लिए मुश्तरका विजन पर अमल करना शामिल है। इसके अलावा हमांगी, रवादारी, पुरअमन बकाए बाहमी, जिंदगी के बेहतर मेयार, इंसानी वकार और तमाम लोगों के दरमियान अफ़ाम व तफ़हीम को फरोग देने जैसे इक़दामात भी शामिल हैं। और पाकिस्तान की तजवीज़ का खैर मकदम किया गया कि इस साल के आखिर या आइंदा साल तनाज़ात को रोकने और अमन के फरोग देने का तरीकाकार तय करने के लिए वज़ारती इजलास भी बुलाया जाए। फिर साथ ही साथ जो है वो इसके अंदर शामिल किया गया, जो 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का दिन है, उस हवाले से
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी होती है उस हवाले से जो मामलात है उनको, और किसी भी बुराई को किसी मजहब से या किसी कौमियत के साथ या किसी नस्ल या किसी तहजीब के साथ जोड़ना और उसके खिलाफ इस्तेमाल करना, इसकी मजम्मत की गई है। तो ये वो सारी चीजें हैं, इस्लाम के साथ दहशतगर्दी को ना जोड़ा जाए, जो प्राइम मिनिस्टर ने कही थी। तो ये एलामिया है, कितनी बड़ी कामयाबी है। मियां साहब बताएं, अपनी पूरी लाइफ में 3 मरतबा वजीर आजम रहे, कभी उन्होंने ऐसा कुछ किया? अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।